केमिस्ट्री के जो लैब होते हैं ना, वहाँ पे बच्चे इस्तेमाल करते हैं ब्लॉटिंग पेपर का। ब्लॉटिंग पेपर का जो सिंपल यूज होता है ना, वो क्या होता है, सूखने का काम करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो पहले लिखते थे इंक वाली पेन से, स्याही वाली पेन से, तो क्या करता था ब्लॉटिंग पेपर, वो स्याही को सूखने का काम करता था। कहीं भी स्याही गिर जाती थी तो वो तब तक सूखता था जब तक उसके अंदर सैचुरेशन नहीं हो जाता था, मतलब जब तक वो उजला रहता था वो सूखता जाता था, सूखता जाता था। देखो गौर करो ना, तो ये छोटी सी बात हमें जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा देता है ना। हमारा माइंड भी बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, ठीक है। अगर माइंड नीट और क्लीन है, साफ़ है, तब तो सारी अच्छी बातें जो है माइंड के अंदर एब्जॉर्ब होते जाएंगी, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। और ये जो पॉजिटिव बातें होती हैं ना, अच्छी बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं ना, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। मतलब आपके अंदर से बहुत सा ऑप्शन अपने आप निकलते जाता है कि अच्छा इसके बाद ये ऑप्शन हमको तलाशना है। जैसे बच्चा अगर मैथ्स बना रहा है ना, तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली एक स्किल आ जाता है, ऑटोमेटिकली स्किल आ जाता है, फिर वो खुद से हर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। लेकिन अगर आपका माइंड जो है ना, माइंड का ब्लॉटिंग पेपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातों से भर चुका है, लोगों की बेकार की वाहियात की जो टोन कमेंट फीडबैक होते हैं, उसको आप बरसों से ढो रहे हो, तो उस केस में होता है क्या है कि माइंड ऑलरेडी आपका फिल हो चुका है। आपके माइंड का ब्लॉटिंग पेपर जो होना है पूर्ण रूप से भर चुका है, डटी हो चुका है। अब इसमें कहीं भी जगह है ही नहीं कि ज्ञान की बातें, अच्छी बातें आपके दिमाग में समा जाए। तो होता क्या है कि आप अच्छी बातें सुनते हो, किताबें भी पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा देर के लिए तो बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन वो चीज़ें माइंड में ना परमानेंटली मार्क नहीं कर पाती है। कुछ दिनों के बाद स्लिप हो जाता है, फिर से आप वही ऑर्डिनरी लाइफ जीने लगते हो। क्यों? क्योंकि माइंड को आपने नीट और क्लीन नहीं किया। देखो बच्चे जो होते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत एक्टिविटी में भाग लिया, गेम खेला, हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा काम किया, तो क्या होता है कि माइंड जो होता है खुला रहता है। तो जो भी कंटेंट वो पढ़ता है ना, माइंड के अंदर सारा जो है कंटेंट समाता जाता है। और ऐसे ही बच्चे देखोगे ना, जीवन में बहुत आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा सपोज करो पढ़ाई तो किया, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में पढ़ाई किया, और बाकी जो टाइम है ना बहुत से एक्टिविटी में संलग्न है, सोशल एक्टिविटी में संलग्न है, परिवार में, समाज में, यहाँ वहाँ जो फंक्शन होते हैं, टीवी देखता है, मूवी देखता है, मॉल जाता है, मतलब बाहरी जो काम है ना, उस काम में एक्सेस वो इन्वॉल्व है। तो होता क्या है, जो पढ़ता है ना, वो चीज़ें पढ़ता तो है, लेकिन बहुत जल्दी दिमाग से हट जाती है, धुल जाती है, मिट जाती है, डिलीट हो जाती है, और माँ बाप अपने बच्चे की डांट पिटाई करना शुरू करता है। क्यों? माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझता है कि बच्चा का जो माइंड है ना ऑलरेडी बेकार की चीज़ों से बहुत ज़्यादा भर चुका है, इसलिए वो पढ़ता तो है, लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाता है या फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें चलते रहती है। यही चीज़ देखो हमारे साथ भी होता है। जब माइंड में ना बेकार की वाहियात के लोगों की बातों को ढोते रहोगे ना, तो कितनी भी अच्छी बातें आप पढ़ लो, सुन लो, थोड़े समय तक तो रहेगी, लेकिन फिर से आप उसी निगेटिव वातावरण में, इन्वायरमेंट में, निगेटिविटी के भंवर में खिंचते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, क्योंकि वो हमेशा आपको पुल करता रहता है। और ये माइंड का नेचर होता है कि एक निगेटिविटी कहीं से आई नहीं कि उसके पीछे सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में निगेटिव जो बातें हैं ना दौड़ते आती हैं। क्योंकि लाइफ में होता क्या है ना, पॉजिटिव बातों की संख्या जो होती है कम होती है, और हमारा माइंड का ना ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग निगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी प्रोन हो जाते हैं, मतलब उधर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो अच्छी बातें आती तो है, लेकिन टिक नहीं पाती हैं। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, माइंड का जो ब्लॉटिंग पेपर है ना, उसको बिल्कुल साफ़ रखना है, क्लीन और क्लियर करके रखना है। सुबह जब भी उठते हो ना, ठीक है, जो भी आपका काम करते हो, पूजा पाठ ध्यान करते हो, उसको एज इट इज़ करने के बाद ना उस पर फोकस रखा करो। फोकस होता क्या है ना कि हम रखना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो बेकार के वाहियात के लोग हैं ना, उनसे उलझने चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप उनसे उलझोगे ना, इनकी बातें ही दिमाग में बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगती है। जैसे एक इंसान बीमार होता है ना, कहीं छींकता भी है ना, तो बैक्टीरिया वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करके चली जाती है। इंसान सोचता है हम तो घर में बैठे थे, फिर कैसे बीमार हो गए, कहीं ना कहीं हवा में वो जो कण होते हैं आपके शरीर में प्रवेश कर गए। ये जो निगेटिव बातें होती है ना, यही होता है किसी ने कुछ बोल दिया, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से भाया भाया होते हुए आपके माइंड में प्रवेश करके, और वो चीज़ें घंटों घंटों आपके दिमाग में चलते रहती है, ढोते आप रहते हो। इन द मीन टाइम होता क्या है कि दिमाग इतना थक जाता है कि फिर किसी नई दिशा में, क्रिएटिव दिशा में लग ही नहीं पाता है, ना ही लाइफ में बढ़ने के लिए ऑप्शन तलाशता है। देखो जो बेकार के वाहियात के लोग हैं ना, वो उसी काम के लिए ही आए हैं। उनका माइंड एक्सट्रीम निगेटिव स्टेट में रहता है, इसलिए जितना ज़्यादा इनसे आप बात करोगे ना, आपकी सारी पॉजिटिव बातें धुल जाएंगी। और एक समय के बाद ना माइंड इस स्थिति में चला जाएगा कि नया चीज़ जो है, अच्छी बातें आपका माइंड जो है ग्रहण करना ही छोड़ देगा, रिजेक्ट करता जाएगा। क्योंकि आपको भी इन लोगों की लत लग चुकी है। इन लोगों के साथ जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट नहीं करते हो, आपको भी शांति नहीं होता है। इसलिए लाइफ में ना हमेशा अपने ऊपर फोकस किया करो, बढ़ने के बारे में सोचा करो, अपने लाइफ का जो मोशन है, इमोशन है, उसको टाइम टू टाइम चेक किया करो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। और जैसे जैसे ना बेकार के लोगों से दूर हटते जाओगे ना, माइंड अपने आप क्लीन और क्लियर होता जाएगा, और आपको खुद में फील होगा कि हम कितना सुकून, शांति, पीसफुल फील कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, जीवन में उठ भी रहे हैं, और हैप्पी